नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार यादव आप सभी का सिद्धि कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम छत्तीसगढ़ के विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा किए थे और उससे पहले मैंने गौरेला पेंडा मरवाही जिला पर एक वीडियो बनाया था जो कि मेरे यूट्यूब चैनल से गलती से डिलीट हो गया है। तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ और उसके लिए मैं एक नया वीडियो डाल रहा हूँ। तो यह वीडियो आपको पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि इससे अगर क्वेश्चन आए गौरेला पेंडा मरवाही जो एक नवनिर्मित जिला है तो इससे अगर क्वेश्चन आए तो आपसे बने जरूर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं गौरेला पेंडा मरवाही के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का यह एक 28वां जिला है जो कि नवनिर्मित जिला है। जैसे कि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था, वैसे ही जो गौरेला पेंडा मरवाही जो है बिलासपुर का एक हिस्सा है। इसलिए गौरेला पेंडा जो मरवाही जिला है उसका मातृ जिला कौन सा होगा? बिलासपुर। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का जो मातृ राज्य होगा वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, गौरेला पेंडा मरवाही जिला का गठन जो है बिलासपुर जिला से किया गया है। ये तो अभी बताया था तो आपको कि मातृ जिला क्या है? बिलासपुर है। तो बिलासपुर से ही उसको अलग करके क्या बनाया गया है? अलग स्वतंत्र जिला बनाया गया गौरेला पेंडा मरवाही को। ठीक है, तो बिलासपुर जो है 1861 में मध्य प्रांत जो है मतलब मध्य प्रदेश का एक जिला बना। इसके पश्चात बिलासपुर के उत्तर में, ठीक है, तो ये जो बिलासपुर है बिलासपुर के उत्तर में ये इस एरिया में, ठीक है, गौरेला पेंडा मरवाही है। ठीक है, तो ये जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा सुदूर क्षेत्र था जहाँ जंगल बहुत ज़्यादा थे, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे। उस एरिया में जनजाति लोग निवास करते थे और उनको स्वास्थ्य सेवा या किसी और आर्थिक चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए थे। ठीक है, तो इस क्षेत्र के जो लोग थे उनकी उन्नति नहीं हो पा रही थी। ठीक है, क्योंकि ये जो बिलासपुर जो जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर था। ठीक है, इसलिए इसके लिए जो लगातार कंटिन्यू मांग करते आए कि गौरेला पेंडा मरवाही को एक स्वतंत्र जिला बनाया जाए करके। ठीक है, तो इसके लिए विभिन्न मांग देख लेते हैं कि कैसे इसका मांग किया गया है। ठीक है, तो ये है सर्वप्रथम जो गौरेला पेंडा मरवाही है। ठीक है दोस्तों, गौरेला पेंडा मरवाही जिला का जो मांग है कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1985 में पहली बार किया था। ठीक है, तो गौरेला पेंडा मरवाही को एक स्वतंत्र जिला बनने के लिए सर्वप्रथम मांग जो है कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1985 में किया था। और ये जो मांग है कहाँ उठाया गया था? तो ये मध्य प्रदेश के विधानसभा में यह मांग उठाया गया था कि गौरेला पेंडा मरवाही को एक स्वतंत्र जिला का दर्जा दिया जाना चाहिए करके। फिर पुनः कहता है गौरेला पेंडा मरवाही जिला को जो है मांग किया गया। तो ये से दूसरा मांग जो है 1998। ठीक है, पहला मांग जो है 1985 में किया गया था। जस्ट इसके 14 साल बाद 1998 में गौरेला पेंडा को एक नया जिला के रूप दर्जा देने के लिए फिर पुनः मांग किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार 1998 में गौरेला पेंडा के लिए मांग रखा गया था, परंतु गौरेला पेंडा को यह स्वतंत्र जिला नहीं दिया गया। ठीक है, जबकि 1998 में छत्तीसगढ़ में 9 जो जिले हैं, 9 निर्मित जिले गठित हुए थे, जिसमें गौरेला पेंडा मरवाही को स्वतंत्र जिला का दर्जा नहीं मिल पाया था। जबकि बिलासपुर गौरेला पेंडा का जो मातृ जिला है बिलासपुर, उसे कोरबा और जांजगीर चांपा, ठीक है, कोरबा और जांजगीर चांपा जो है 2 नए अलग जिले बन के सामने आए। ठीक है, इसके बाद पुनः 2007 में छत्तीसगढ़ का जब पुनः गठन हुआ तो 2007 में पुनः गौरेला पेंडा जो है मरवाही जिला है उसकी मांग रखा गया, परंतु फिर उस समय भी गौरेला पेंडा के जो मांग है उसको अस्वीकार किया गया। उसके साथ ही उस समय 2007 में 2 नए जिले गठित किए गए जो कि बस्तर संभाग से थे, एक नारायणपुर और बीजापुर। इसके पश्चात 2012 में 9 जिले का गठन किया गया। इसमें भी गौरेला पेंडा मरवाही जिले को स्वतंत्र रूप से बनाने के लिए मांग रखा गया था, परंतु क्या हुआ, उसको मांग नहीं दिया गया। और जिसके साथ जो बिलासपुर से पृथक होकर क्या है मुंगेली जो है स्वतंत्र जिला बना। ठीक है, तो जो मुंगेली जो है 2012 में स्वतंत्र जिला के रूप में छत्तीसगढ़ में सामने आया। ठीक है, लेकिन उस समय गौरेला पेंडा के गौरेला पेंडा मरवाही जिला के जो मांग है उसको क्या कर दिया था, स्वीकार नहीं किया गया था। फिर इसका जो गठन का जो चरण है इस प्रकार है, जैसे मांग तो हो गया, मांग के बाद गौरेला पेंडा का जो मरवाही का स्वतंत्र जिला बनाने के लिए बहुत सारे मांग किए गए, लेकिन वो मांग क्या हुआ, असफल रहे। उसके बाद ही 2019 में, ठीक है दोस्तों, 2019 में जब कांग्रेस सरकार आया हमारे छत्तीसगढ़ में, तो हमारे जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, ठीक है, मुख्यमंत्री जो श्री भूपेश बघेल जी थे,
उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा यह प्रयास किया गया कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है बहुत ही पिछड़ा मतलब जिला मतलब बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, तो उसको बताएं स्वतंत्र रूप से करके उसे मतलब ऊपर लाया जाए करके। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला को बनाने के लिए 20 सितंबर, ठीक है, 20 सितंबर याद रखिएगा, 20 सितंबर को राजस्व विभाग, ठीक है, 20 सितंबर को राजस्व विभाग, ठीक है, याद रखना 20 सितंबर को राजस्व विभाग द्वारा, ठीक है, 20 सितंबर 2019 को राजस्व विभाग द्वारा फर्स्ट अधिसूचना जारी की गई कि गौरेला पेंड्रा मरवाही को एक स्वतंत्र जिला बनाया जाए करके, ठीक है। और जिसका घोषणा जो है 15 अगस्त, कब दोस्तों, तो ये इसका जो घोषणा है 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस, हमारे जो है स्वतंत्रता दिवस के 72वीं वर्षगांठ के समय पे हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा इसका घोषणा किया गया कि 15 अगस्त 2019 से मतलब गौरेला पेंड्रा जो मरवाही जिला है वो बनेगा करके। और ये जो जिला है यह राज्यपत्र में प्रकाशित कब हुआ, पूछेगा क्वेश्चन अगर आ गया कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला राज्यपत्र में प्रकाशित कब हुआ, तो ये 30 दिसंबर 2019, ठीक है, 30 दिसंबर 2019 को यह राज्यपत्र में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही अंततः जो है 10 फरवरी 2020, ठीक है, 10 फरवरी 2020 सोमवार को छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का 28वां जिला के रूप में जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है वो एक स्वतंत्र जिले के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में यह अस्तित्व में आया, ठीक है। इस प्रकार गौरेला पेंड्रा जो मरवाही का गठन हुआ। 20 सितंबर को 2019 को राजस्व विभाग द्वारा इसका अधिसूचना जारी हुआ। 15 अगस्त 2020 को ये क्या हुआ, इसका घोषणा हुआ। 30 दिसंबर 2019 को यह अधिसूचना जो है राज्यपत्र में प्रकाशित हुआ और 10 फरवरी को यह अस्तित्व में आया, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं इसका स्थिति और विस्तार देख लेते हैं। तो इसका स्थिति विस्तार देखने के लिए अपन मैप पे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो मैप है, मैप पे अपन देखते हैं इसको, तो मैप में देखते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये, ठीक है दोस्तों, तो ये छत्तीसगढ़ का जो यल एरिया है ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है। और ये जो है छत्तीसगढ़ के जो है उत्तर और पश्चिमी, ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में है, तो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, ये स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन से क्षेत्र में स्थित है पूछेगा, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। और ये जो है ये कोरिया है, ठीक है दोस्तों, ये ऊपर में क्या कोरिया है, ये कोरबा और ये बिलासपुर और ये मुंगेली और ये जो होगा एमपी, ठीक है, ये जो है एमपी। तो पहले जो कोरिया जिला है पहले बिलासपुर को कहते हैं टच करता था, लेकिन जैसे कहते हैं ये गौरेला पेंड्रा मरवाही बना है तो ये बिलासपुर जो है कोरिया को टच नहीं करता। तो अगर क्वेश्चन उठेगा कि निम्नलिखित में से जिला को बिलासपुर कहते हैं मतलब टच मतलब उसको मतलब टच नहीं करता करके, तो ये क्या है, बिलासपुर जिला है जो कोरिया को टच नहीं करता, ठीक है। तो इस प्रकार, ठीक है, तो ये आपका जो मैप में था इसको चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका विस्तार देख लेते हैं। यह विशेष अनुसूचित क्षेत्र वाला जिला है जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है, ठीक है। जैसे उत्तर में गौरेला पेंड्रा मरवाही के उत्तर में कोरिया मनेन्द्रगढ़ तहसील, पूर्व में कोरबा कटघोरा तहसील, दक्षिण में बिलासपुर कोटा का तहसील और मुंगेली जो है का लोरमी तहसील है दक्षिण में। पश्चिम में मध्य प्रदेश का जो अनूपपुर जिला है से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि कहाँ से घिरा हुआ है तो ये सब आप दिमाग में रखिएगा और इसका नोट भी करते जाइएगा साथ में। इसके साथ साथ हम गौरेला पेंड्रा मरवाही का जो क्षेत्रफल है उसको देखते हैं। तो जो अभी गौरेला पेंड्रा मरवाही का क्षेत्रफल एकदम कंफर्म नहीं हुआ है, पर लगभग उसका जो डिजिट है वो देख लेते हैं। तो जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है उसका क्षेत्रफल लगभग 2307 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 2307 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या भी लगभग 3.5 लाख है ना, 3.5 लाख, 3,36,000 जो है वहाँ की जनसंख्या है लगभग, जो 2011 की जनगणना के अनुसार इसका जो है अनुमान लगाया गया है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसका भूवैज्ञानिक संरचना देख लेते हैं। तो इसका भूवैज्ञानिक जो संरचना है तो यह जो छत्तीसगढ़ का मैदान में स्थित है। तो जैसे हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो ये, ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ का मैदान वाला हिस्सा है।
तो ये गौरेला पेंडा मरवाही है, गौरेला पेंडा मरवाही यहाँ स्थित है। तो यह छत्तीसगढ़ के मैदान में स्थित है, छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तरी भाग में स्थित है। और यहाँ जो पठार है उसको बोलते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार। क्या बोलते हैं? पेंड्रा लोरमी का पठार, ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है पलमागढ़ की चोटी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि गौरेला पेंड्रा मरवाही में पेंड्रा लोरमी का पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पलमागढ़ की चोटी है, जिसकी मतलब ऊंचाई कितना है 1080 मीटर। कितना है? 1080 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा गौरेला पेंड्रा मरवाही की जो भूवैज्ञानिक संरचना। इसके साथ ही वहाँ के जो प्रवाह तंत्र हैं उसको देख लेते हैं। तो वहाँ के मुख्य रूप से कहते प्रवाह तंत्र जो है अरपा नदी है, ठीक है। साथ ही सोन नदी भी वहाँ क्या होती है? उद्गम होती है, देख लेते हैं। तो पेंड्रा सोनभद्रा जो है सोनबार जो गांव एक है, तो वहाँ से उसका उद्गम होता है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होते हुए एवं गंगा नदी में समाहित होती है, ठीक है। तो कहाँ समाहित होती है पूछेगा तो गंगा नदी में समाहित होती है। और सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है? पेंड्रा के सोनभद्र से होता है, ठीक है। और ये जो सोन नदी है 3730, ठीक है, 3730 हेक्टेयर में फैला, ठीक है, फैला हुआ है, जिसमें कोलबीरा जलाशय भी स्थित है, ठीक है, कोलबीरा जलाशय, ठीक है। तो जो गंगा नदी में समाहित होने से पहले ये कोलबीरा जलाशय में सोन नदी जो कोलबीरा जलाशय जो है सोन नदी में स्थित है। और यह जो 3730 हेक्टेयर में जो पानी सिंचित करती है, ठीक है। इसके बाद अरपा नदी देखते हैं। तो अरपा नदी जो है खोडरी खोंगसरा अमरपुर, ठीक है, खोडरी खोंगसरा अमरपुर से जो पेंड्रा में स्थित है, ठीक है, खोडरी खोंगसरा अमरपुर पेंड्रा में इसका उद्गम स्थल है। यह बिलासपुर की जीवन रेखा नदी है, ठीक है। तो यह गौरेला पेंड्रा मरवाही की मातृ जिला बिलासपुर की जीवन रेखा नदी है। और इसमें भैंसाजार परियोजना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कौन सी परियोजना है? भैंसाजार परियोजना है, जो कि बिलासपुर में स्थित है, कोटा और जो है रतनपुर रोड में स्थित है, ठीक है। अरपा नदी का जो लंबाई है 100 मीटर है। और इसकी सहायक नदी जो है खारंग नदी है, जो कि बिलासपुर में बहती है, ठीक है। और खारंग नदी जो है खूटाघाट जलाशय से निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार सोन नदी में कोलबीरा जलाशय है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसका चट्टान देख लेते हैं। तो चट्टान जो है यहाँ कड़प्पा क्रम के चट्टान है। तो कड़प्पा क्रम के चट्टान है, तो इसमें क्या मिलेगा अपन को? चूना पत्थर मिलेगा, ठीक है। तो चूना पत्थर यहाँ का खनिज है, ठीक है। कौन सी चट्टान पाया जाता है? तो कड़प्पा क्रम का। और खनिज क्या है? तो चूना पत्थर। और चूना पत्थर के नाम से ही पेंड्रा में अंजनी, ठीक है, अंजनी औद्योगिक क्षेत्र है, जिसका और नाम क्या है? रानी दुर्गावती, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि अंजनी रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में है, ठीक है। अब इसका मिट्टी देख लेते हैं। मिट्टी क्या है? यहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो क्या मिट्टी पाई जाती है? मतलब लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लाल पीली मिट्टी। और कुछ मात्रा में क्या है? लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी के साथ कुछ मात्रा में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ धान की फसल मुख्य फसल है, ठीक है। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में जो धान की फसल है मुख्य फसल है। यही जो है विष्णु देवभोग है ना, विष्णु देवभोग जो खुशबू चावल के नाम से प्रसिद्ध है, वो पूरे विश्व में क्या होता है, मतलब यहाँ से क्या होता है उसका भेजा जाता है पूरे विश्व में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है विष्णु देवभोग चावल के लिए बहुत ही ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ के वन्य जीव देख लेते हैं। तो यहाँ के जो जलवायु है मानसूनी जलवायु पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में जैसे मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इस कारण यहाँ जो है उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन। मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। जिसके कारण यहाँ साल सगुन जैसे बहुमूल्य पेड़ पौधे स्थित हैं। कौन कौन से? साल सगुन जैसे बहुमूल्य पेड़ पौधे स्थित हैं। साथ ही घने जंगल होने के कारण हमारे जो गौरेला पेंड्रा मरवाही उस एरिया में सफेद भालू, तेंदुआ, काला तेंदुआ, जिसको बगीरा बोलते हैं, बाइसन इत्यादि जो दुर्लभ वन्य जीव हैं यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ पेंड्रा का जो पकरिया, ठीक है, पेंड्रा पकरिया ना, ठीक है, पेंड्रा जो कहता है पकरिया में पशु प्रजनन केंद्र स्थित है। अगर क्वेश्चन कभी पूछेगा कि निम्नलिखित में से कहाँ पशु प्रजनन केंद्र स्थित नहीं है, तो अगर पकरिया होगा तो यहाँ क्या है? पशु प्रजनन केंद्र है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इसके साथ ही एक नोट याद रखिएगा, जामुवंत योजना, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। जामुवंत योजना किसके लिए है? तो जामुवंत योजना जो भालू के लिए, भालू से संबंधित है, जो कि कोरिया के मनेंद्रगढ़, ठीक है, कोरिया के जो है मनेंद्रगढ़ और कोरबा के कटघोरा और गौरेला पेंड्रा में चल रहा है, ठीक है। ये जो है 3 ट्रेंगल बनाना, तो इस ट्रेंगल में क्या है? जामुवंत योजना चल रहा है। क्या योजना चल रहा है? जामुवंत योजना, ठीक है, जो कि भालू से संबंधित है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद ही अपन देखते हैं पर्यटन स्थल है ना, पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल में क्या क्या है? इसमें
तो यहाँ इंदिरा गांधी उद्यान है। कौन सा इंदिरा गांधी उद्यान है। जामवंत पार्क है भालू के लिए। जलेश्वर महादेव का मंदिर है, ठीक है, जो जलेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि कलचुरी समय का बताया जाता है कि जलेश्वर महादेव का मंदिर जो है कलचुरी समय का है, 12वीं सदी का। तो क्वेश्चन पूछेगा जलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है, तो पेंड्रा में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ही धनपुर जो पुरातात्विक स्थल है, जो पाषाण काल के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं, तो जो धनपुर है तो ये पेंड्रा में स्थित है, ठीक है। धनपुर गौरेला पेंड्रा मरवाही में पेंड्रा में स्थित है। यह पुरातात्विक स्थल है और पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। अब आगे देखते हैं जनजाति क्या क्या पाई जाती है। तो ये जो है मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, इसलिए यहाँ जो है बैगा अगरिया जनजाति पाई जाती है। कौन कौन जनजाति पाई जाती है, तो बैगा अगरिया जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद ही राजनीतिक क्षेत्र देख लेते हैं यहाँ का। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है दूसरा सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर का जो है एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो है पहले सबसे ज़्यादा जो जिला किस में रहता था, सबसे ज़्यादा जिला जो है बस्तर में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बस्तर जिला में, ठीक है। तो बस्तर संभाग में जो है बस्तर संभाग में 7 जिला है और बिलासपुर में क्या है 6 जिला है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनने के बाद बिलासपुर जो है दूसरा सबसे बड़ा संभाग वाला जिला मतलब संभाग बन गया, ठीक है। बिलासपुर संभाग जो दूसरा सबसे ज़्यादा मतलब जिला वाला संभाग बन गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन उठा जा सकता है कि कौन सा संभाग सर्वाधिक मतलब जिला वाला है। अगर बस्तर ऑप्शन नहीं है तो उसका सेकेंड ऑप्शन क्या जाएगा, बिलासपुर संभाग, ठीक है। अब आगे देखते हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही में 3 तहसील हैं, ठीक है, 2 नगर पंचायत है और 3 जो है विकास खंड व जनपद पंचायत है, ठीक है। उसका नाम देख लीजिए क्रमशः गौरेला पेंड्रा मरवाही, जबकि नगर पंचायत कहाँ का है, गौरेला पेंड्रा में है, मरवाही में नहीं है। और जनपद पंचायत विकास खंड जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही में है। और जो विधानसभा सीट जो है एक है जो मरवाही है, ठीक है। तो विधानसभा का जो सीट है एक मरवाही। और लोकसभा में मरवाही क्षेत्र जो है कोरबा के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि जो लोकसभा में जो मरवाही क्षेत्र है, ठीक है, लोकसभा में जो मरवाही क्षेत्र है वह कोरबा के अंतर्गत आता है, ठीक है। किस अंतर्गत आता है, कोरबा के अंतर्गत। और ये भी याद रख लीजिएगा कि जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है वहाँ ग्राम की संख्या कितना है, तो लगभग 162 से 166 के बीच में है। कितना है, 162 से 166 के बीच में वहाँ क्या है, ग्राम की संख्या है, ठीक है। इसके साथ ही अपन कुछ और महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के बनने के पश्चात जो बिलासपुर है कोरिया, ये मैं आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि बिलासपुर अब कोरिया को टच नहीं करता था, पहले टच करता था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बिलासपुर का जो तहसील है और ग्राम पंचायत संख्या, ठीक है, पहले बिलासपुर का तहसील और ग्राम पंचायत की संख्या 8 था, जो कि अब घटकर कितना हो गया, 5 हो गया है, क्योंकि बिलासपुर में जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है अब अलग हो गया है। अब यहाँ से बिलासपुर, बिल्हा, तखतपुर, कोटा, मस्तूरी, यही 3 जो है तहसील व नगर पंचायत बच गए हैं, ठीक है। और विकास खंड जनपद पंचायत, ठीक है, विकास खंड जनपद पंचायत की संख्या 7 से घटकर 4 हो गया है, ठीक है, जो कि बिलासपुर, बिल्हा जो कि सबसे बड़ा मतलब विकास खंड है, और तखतपुर, कोटा और मस्तूरी, ठीक है, ये रह गया है, ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ा विकासखंड बिल्हा जो कि बिलासपुर में है, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भू अवेष्टित जिला, ठीक है, भू अवेष्टित जिला की संख्या पहले 9 थी। गौरेला पेंड्रा मरवाही बनने के बाद बिलासपुर भी क्या हो गया, भू अवेष्टित जिला हो गया है। भू अवेष्टित जिला का मतलब यह होता है जो किसी मतलब दूसरे राज्य की सीमा पर क्या होता है, टच नहीं करता हो, ठीक है, उसे भू अवेष्टित जिला बोलते हैं। तो वैसे क्या हो गया है, बिलासपुर जो भी है एक भू अवेष्टित जिला हो गया है और ये 10वें नंबर का भू अवेष्टित जिला है, ठीक है। और कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं। तो 1900 में, ठीक है, 1900 में माधवराव सप्रे, ठीक है दोस्तों, माधवराव सप्रे ने पेंड्रा रोड से छत्तीसगढ़ मित्र का जो है प्रकाशन किया था, ठीक है। तो माधवराव सप्रे जो है ना छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कहाँ से किया था, तो पेंड्रा रोड से किया था, ठीक है, जो कि मासिक पत्रिका थी, ठीक है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये मरवाही क्षेत्र से संबंधित है और इनकी तत्कालीन मतलब अभी वर्तमान में इनकी मृत्यु हुई है। तो ये क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं कि उनका मतलब अंतिम संस्कार कहाँ हुआ है, तो मरवाही के ज्योतिपुर में हुआ है, ठीक है, ज्योतिपुर गाँव में हुआ था, ठीक है। तो मरवाही के ज्योतिपुर गाँव में इसका अंतिम संस्कार हुआ है। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बनने के पश्चात, ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनने के पश्चात, ठीक है, तो 7 जिलों, ठीक है, 7 जिले जैसे 1 2, ठीक है, 4 5 6 2, ठीक है, जैसे 7 जिले, ठीक है, 7 जिलों को टच करने वाली मतलब जिलों की संख्या में 2 संख्या हो गई है, ठीक है।
पहले जांजगीर चांपा थी, अब कोरबा भी हो गया है। जैसे गौरेला पेंडा मरवाही जिला बना है तो पहले जांजगीर चांपा 7 जिले को टच करती थी, वैसे ही अब कोरबा जो है 7 जिले को टच करने लगी है गौरेला पेंडा मरवाही बनने के बाद। तो 7 जिले को टच करने वाले मतलब जो जिले कितनी हैं तो 2 हैं, जांजगीर चांपा और कोरबा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो गौरेला पेंडा मरवाही से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर मैंने आपसे चर्चा किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और मैं आपके लिए ऐसा अच्छा वीडियो बनाते रहूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।